नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का। या शिवसेना किसका होगा, इसके ऊपर इस समय खूब चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे जी की तरफ से आर्गूमेंट कर रहे हैं। उन्होंने एक खास पॉइंट रखा है कि बाला साहब जी की शिवसेना बनाई हुई है और उसके वारिसदार जो है उद्धव ठाकरे जी हैं। एकनाथ शिंदे जी को उद्धव ठाकरे ने नेता बनाया और वही एकनाथ शिंदे ने जो है पार्टी तोड़कर जो है पक्ष और चिन्ह जो है जबरदस्ती हथिया लिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पॉइंट रखा है। तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगी? क्या शिवसेना और पक्ष और चिन्ह ये उद्धव जी के पास वापस चला जाएगा या एकनाथ शिंदे जी के पास रहेगा, या ये भी हो सकता है कि इसका जो है खारिज हो जाए, यानी कि फ्रीज हो जाए? चुनाव आयोग क्या इस चिन्ह को और इस पार्टी को फ्रीज कर देगी? यानी दोनों, यानी न तो ये झगड़े में जो है शिवसेना का चिन्ह और शिवसेना का जो धनुष बाण है और पक्ष जो है किसी का नहीं होगा। दोनों भी पार्टियां अपना अपना अलग अलग चुनाव चिन्ह लड़ेंगी। तो ये काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है एडवोकेट सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मामले में जो स्थिति बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या शिवसेना इसमें उद्धव जी को वापस मिल सकता है या एकनाथ शिंदे जी के पास लगातार बना रहेगा? ये काफ़ी गंभीर विषय है राजनीति के मामले में। सर, आप क्या सोचते हैं? सर, आपने काफ़ी निष्कर्ष देखा होगा, इसके पहले भी आपने क्या इस तरह की चीज़ें राजनीति में देखी है? क्या है, ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है जी, लेकिन इस बार की थोड़ी स्थिति अलग है। पहली बार गठ टूटता था, या तो दूसरे पार्टी में शामिल होता था या कुछ अलग से गठ बनाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि मैं ही असली शिवसेना हूँ और विचारधारा की लाइन लेके लड़ रहे हैं। शिवसेना मेरे साथ है जी, और उद्धव ठाकरे जो है वो अलग है जी, वो शिवसेना के में नहीं है, ऐसा उनका स्टैंड था। और ये जब ये हुआ जी 2022 में, उसके बाद अब हम जानते हैं कि उसके बाद सुनवाई हुई, निवडणूक आयोग के पास काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ, काफ़ी दिनों तक वो मैटर चला। वहाँ पर सुनवाई हुई, वहाँ पर दोनों पक्ष के वकीलों ने डॉक्यूमेंट्स दिए, काफ़ी कागज़ वहाँ पे जमा हुए, किसके पास कितने आमदार है, किसके पास कितने खासदार है, किसके पास वोटर्स के भी लिस्ट, वोटर लिस्ट को लेकर, दूसरा किसके पास कितने पदाधिकारी है वगैरह वगैरह। दूसरा वो जो शिवसेना की घटना है जी, शिवसेना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर बहस हुई। और ये सब होने के बाद जी, निवडणूक आयुक्त ने ऐसा निर्णय दिया कि भाई जो शिवसेना है वो आज की तारीख में शिवसेना और उसका धनुष्यबाण सिंबल ये एकनाथ शिंदे के साथ जाता है जी, और उद्धव के साथ नहीं जाता। मेजोरिटी के हिसाब से। देखो क्या है, सिर्फ मेजोरिटी नहीं, अभी मेजोरिटी बोले तो कौन? जी, मेजोरिटी सिर्फ खासदार आमदारों की मेजोरिटी, मेजोरिटी सिर्फ कार्यकर्ताओं की मेजोरिटी, मेजोरिटी क्या पदाधिकारियों की मेजोरिटी, ये इतना एक मुद्दे का सवाल नहीं है। बिल्कुल, इसमें काफ़ी चीज़ें बंधी हुई है। और इसके ऊपर जब हमको कोई निर्णय लेना है, किसी भी जज को निर्णय लेना है, तो उसको सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसमें उसको देखना पड़ेगा कि भाई हमारी राज्य घटना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहती है, शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, व्हाट इज पार्टी, पार्टी का डेफिनेशन क्या है, पार्टी कैसे चलती है शिवसेना, उसका फॉर्मेशन क्या है, ये सब देखा जाएगा। और फिर बाद में दोनों जन कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शिवसेना मेरी है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं शिवसेना मेरी है, तो शिवसेना के पास मेजॉरिटी हर चीज की किसके पास है, क्या प्रूफ उन्होंने सादर किए हैं, क्या क्या उन्होंने कागज जमा किए हैं, पार्टी क्या कहना क्या है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। आमतौर पे हमारे महाराष्ट्र में मैं बोलूंगा कि जब हम सुनते हैं इस केस के बारे में तो लोग अपने भावना में बह जाते हैं जी। अपने यहाँ राजा अगर कोई है तो उसका राजपूत, उसका लड़का ही राजपुत्र होगा,
फिर राजा के बाद वही राजा होगा, फिर उसका जो लड़का है वही राजपुत्र होगा, फिर राजा के बाद वही राजा होगा। ये हम देखते आए हैं जी कई पीढ़ियों से। इसीलिए हम आज यही हमारे दिमाग में वही घुस रहा है कि भाई शिवसेना किसकी, तो बाला साहेब ठाकरे की। जी। तो बाला साहेब ठाकरे के बाद किसको जानी चाहिए, उद्धव जी। उद्धव ठाकरे को जानी चाहिए। भाई समाजवादी पार्टी किसकी है, तो मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह के बाद किसको जानी चाहिए, अखिलेश तो अखिलेश यादव को जानी चाहिए। लालू प्रसाद की पार्टी किसकी, उसके बाद किसको जानी। ये जो हमारे दिमाग में हमने जो फिक्स किया है ना, वो हमारे भारतीय विचार की का प्रॉब्लम है। ये हमारा जो सोच है कि भाई ये तो रियासत है, रियासत के हिसाब से उद्धव को ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आखिर में ये लोकशाही है, लोकतंत्र है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, यहाँ पर ये सब देखा जाएगा। और पार्टी किसी एक की नहीं होती, कोई एक ऐसा नहीं बोल। अब जैसे अभी बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना शुरू की जी, मंजूर है, क्या उनके घटने में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि बाला साहब ठाकरे सर सेना प्रमुख रहेंगे, उनके बाद उनका लड़का हो रहेगा, उसके बाद उसका, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा कि हर पार्टी की जो घटना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, वो जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ नहीं जा सकता जी। तो हमारे यहाँ लोकशाही है और लोकशाही के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, फिर वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जैसे अभी क्या। लेकिन हमारे में भी तो उसी रास्ते पे है, एनसीपी भी है, और यहाँ तक कांग्रेस की क्या हालत है जी। इतनी बड़ी, इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन आज भी नेहरू गांधी के सिवा उनको कोई दिखता ही नहीं है। उनका नेता सिर्फ एक, जो नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव के बाद सोनिया के बाद राहुल और उसके बाद प्रियंका। ये उनका ये पूरा माइंड सेट हुआ है जी। और ये माइंड सेट को एकनाथ शिंदे ने तोड़ा है। मैं आज ये समझता हूँ कि लोगों का माइंड सेट तोड़ा, इसीलिए लोगों को ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो भी इसका अभी तो सिर्फ एक साइड का आज का दिन का आर्ग्यूमेंट क्लोज हुआ है, कपिल सिब्बल जी का आर्गुमेंट। अभी तो काफी आर्गुमेंट होगा, अगले हफ्ते में शिवसेना के वकीलों के आर्गुमेंट्स होगी, उसके बाद निवडणूक आयोग के चुनाव आयोग का वकीलों के आर्गुमेंट होगी, और फिर उसके बाद जाकर इसका निष्कर्ष निकलेगा। और आज की तारीख में तो जो भावना के ऊपर सोचना लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये कोई रियासत नहीं है कि एक के बाद दूसरे को मिले। हाँ, जिसने घटना के हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन रखा है और जो सही होगा वही होगा। और जो इसमें से या सब आर्गुमेंट, अभी कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट सुनते ही हमने देखा मीडिया में, अरे ये तो अच्छा हो गया, अभी हो गया, शिवसेना उद्धव को मिल गई धनुषाबाण। अभी तो उनका आर्गुमेंट हुआ, ऑपोजिट पार्टी का आर्गुमेंट होना बाकी है। ये मीडिया भी सोचती नहीं है, और यह बस उसका निर्णय देके, और कल जाकर, मैं अभी बोल रहा हूँ, कल जाकर सुप्रीम कोर्ट का अगर उसका निर्णय आता है कि शिवसेना और उसका सिंबल एकनाथ शिंदे के साथ है, तो फिर बीजेपी ने खरीदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। यह आजकल कुछ है ही नहीं, लोकशाही का खून हो गया, लोकशाही का मर्डर हो गया, ये सब होने वाला है। ये होने ही वाला है, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट है। और अगर ये चीज उद्धव के फेवर में चला गया, तो उद्धव के फेवर के लगा तो लोकशाही की जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा विश्वास पहले से ही था, भले देर से ही दुरुस्त से ही हमको निर्णय मिला, ये आने वाला जी। तो ये मीडिया भी अभी भी भावना के हिसाब से चलती है। लोक भावना, और लोक भावना क्या है कि अगर तुम्हारा रियासत के हिसाब से अगर एक राजा है तो उसका बेटा, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका बेटा, ये है। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये हमको समझना जरूरी है। सिर्फ भावना और में बहना जरूरी नहीं है, और इसका अभ्यास कर क्या उसका नतीजा आता है वो देखना एक सबके लिए, जो राजनीति में है और नहीं है, लेकिन जिनको ये समझना है कि लोकशाही का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। बिल्कुल सर।
धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, सिर्फ शिवसेना का ही सवाल नहीं है, इसके पीछे पीछे और भी पार्टियां हैं। एनसीपी तो अभी शुरू मतलब दूसरा पार्टी है ही, उसके अलावा बहुत सी पार्टियों का इसी हालत होने वाली थी। सभी लोग असमंजस में है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसी फैसले के आधार पर बाकी भी फैसले सबका होना तय है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि आखिर में शिवसेना किसका है। शिवसेना मतलब कि ठाकरे ब्रांड, ये हम मान नहीं सकते। ये कोर्ट भी अब क्या फैसला देती है वो तो उसके ऊपर है। लेकिन घटना जो हुई है, जो घटना का साक्षीदार रहे हैं और उन्होंने उस समय एग्रीमेंट किया है, क्या उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया है, ये काफ़ी चीज़ मायने रखती है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का जो सुनवाई हुई है, उसके बाद और भी लोगों की सुनवाई होने के बाद इसका रिजल्ट आना तो तय है। लेकिन रिजल्ट क्या तय होगा इसको लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा है और चर्चा काफ़ी गंभीर है। तो ऐसे में अब स्थिति यही होती है कि क्या शिवसेना उद्धव जी के पास वापस लौट जाएगा, ये भी जो है काफ़ी अहम सवाल है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी जो लगातार इस पर फाइट कर रहे हैं, वो जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। उनका यही कहना है कि हम शिवसेना के विचारधारा पर, बाला साहब जी की विचारधारा पर हम अपनी पार्टी लेकर चल रहे हैं और हम लोग हमारे साथ में है और हमें जो है कोई आपत्ति नहीं है और कोई डर नहीं है। जो कोर्ट फैसला देगी उसे वो मान्य करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है शिवसेना किसकी होनी चाहिए और किसकी है, ये आप अपने कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।